ओम भूरिभुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम श्रद्धेय मंच को प्रणाम करता हुआ सभी सज्जनों को नमस्ते करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आज का दिन वास्तव में बहुत ही शुभ दिन महसूस कर रहा हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसे जो आयोजन जो एक दाम्पत्य जीवन की प्रारंभ समय में जो किया जा रहा है, ये एक दिखता नहीं। हम संस्कारों की बात कर लेते हैं, आश्रमों की बात कर लेते हैं, लेकिन समय समय पर यदि ऐसे संस्कार कराए जाएं तो क्यों नहीं घर स्वर्ग बन जाए। बंधु, अभी गणेश जी ने कहा कि यज्ञ वेदी पर संकल्प लेवाया, और वास्तव में देखा जाए समय का अभाव था। नई दाम्पत्य में प्रवेश बहू ने किया है, बेटी ने किया है, शायद नहीं समझा होगा कि कौन से संकल्प थे, क्या था। तो यहां से मैं मेरी बात प्रारंभ करता हूं कि आपने सबसे पहले आचमन के बाद में अंग स्पर्श किए, तो यहीं से आपका दायित्व कर्तव्य प्रारंभ हो रहा है कि आप यज्ञ वेदी के सामने बैठ गए और यहां आप संकल्प ले रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, अपना निर्धारण कर रहे हैं। क्या? ओम वांग्यमास्त्यस्तु, अपनी वाणी को पवित्र करो और प्रार्थना करो, हे परमात्मा मेरी वाणी से हमेशा, जब मैं इस घर में प्रवेश मैंने किया है तो मेरी वाणी से कभी ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करूं जो मेरी वाणी को पाप लगे। इसलिए मैं मेरी वाणी से हमेशा उन शुद्ध पवित्र शब्दों का उच्चारण करूंगी, और कोई ऐसे अश्लील भरे गीत, ऐसे फूहड़ गीत कभी मेरी जबान पर नहीं आने दूंगी। वो गीत जो हमारे वेदानुकूल हों, समाज का कल्याण करने वाले हों, मार्ग प्रशस्त करने वाले हों, ऐसे गीत और भजन, और मैं हमेशा परिवार को सुनाती रहूंगी और सुनती रहूंगी। ये एक प्रकार का यज्ञ, एक प्रकार से माना यह संकल्प था कि ओम वांगे मास्टर, तू मेरी वाणी को मैं आज यज्ञ वेदी के सामने ये पवित्रता के साथ में ये संकल्प ले रही हूं कि मैं कभी भी मेरी वाणी को ऐसा पाप नहीं लगने दूंगी। आज यहां मैंने ये संकल्प लिया है, ओम नशोर में प्राणो वस्तु, और मैं संकल्प देती हूं आज इस यज्ञ वेदी के सामने कि मेरी नासिका में जो प्राण वायु है, जो परमात्मा ने दे रखी है, मैं उसे बनाए रखूंगी। और ये प्राण माने वायु, मैं मेरे घर के अंदर ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं पकाऊंगी जिसमें दुर्गंध आती हो, जिसमें अंडे, मांस, मदिरा आदि का कहीं दुर्गंध आती हो, या ऐसे वातावरण में कहीं नहीं जाऊंगी, या ऐसे दूषित वातावरण में मैं नहीं रहूंगी जहां पर ये मांस आदि, अंडे आदि भोजन के रूप में खाए जाते हों। ये संकल्प हमने यज्ञ वेदी के सामने बैठ के लिए हैं। तो ये एक कर्तव्य बन जाता है उस समय दोनों पति पत्नियों का कि जब आगे हम अपना नया जीवन बसाएंगे तो ये संकल्प लेते हैं कि हमारी नासिका में कभी ऐसी दुर्गंध युक्त तो कोई भी सामग्री आने नहीं देंगे। बंधु, फिर किया हमने ओम करो में श्रोत्रम वस्तु, अपने कानों को पवित्र करो। कानों को क्या पवित्र करो? कानों में ऐसा क्या आना चाहिए? आपने गौर किया होगा कि कानों में श्रोत्रम वस्तु, अपने कानों को पवित्र करो। माना कि जो यज्ञ ब्रह्मा बैठे हैं वो तुमसे संकल्प लगा रहे हैं कि बेटी अपने कानों को पवित्र करो और प्रार्थना करो, हे परमात्मा मेरे कानों में मैं कभी भी ऐसे अश्लील शब्द नहीं आने दूंगी, मैं ऐसे वातावरण में नहीं रहूंगी, ना जाऊंगी जहां कहीं भी फू और गीत सुनाए जाते हों, जहां असभ्य और ऐसे भाषण होते हों, जहां ऐसे असभ्य और जो कथन कहे जा रहे हों, मैं वहां नहीं जाऊंगी।
ये संकल्प लेती हूं आज से, जहां गीता, रामायण, महाभारत, वेद अनुकूल जो बातें होंगी, सत्संग होंगे, उन सत्संगों में जाऊंगी और प्रतिज्ञा लेती हूं कि मेरे कानों में उन्हीं शब्दों को आने दूंगी। ऐसा एक भी शब्द नहीं आने दूंगी जो मेरे कानों को पाप लगे। और फिर क्या कहा, ओम बाहुर्वे बलम मस्तु, अपनी भुजाओं को पवित्र करो। मानो कि यज्ञ ब्रह्मा ये कह रहे हो कि हे देवी, आज अपने बाहों को यहाँ पवित्र करो और प्रार्थना करो परमात्मा से कि हे परमात्मा, मेरी बाहों में वो सामर्थ्य बनाए रखना, मैं हमेशा अपने हाथों से धर्म के कार्य करूं। एक भी हाथ मेरा, कभी भी मेरे हाथ अधर्म के कार्य के लिए आगे ना बढ़े। इसलिए हे परमात्मा, मेरी भुजाओं में सामर्थ्य बनाए रखना, मेरी भुजाओं से कभी भी पाप का कार्य नहीं हो, मेरी भुजाओं से कभी अधर्म का कार्य नहीं हो। मैं अपने हाथों को हमेशा दान के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए आगे बढ़ाऊं। मानो यज्ञ ब्रह्मा ने आपको ये संकल्प लेवाया था। और क्या कहा, ओम ओदुर में ओजनस्तु, अपने पैरों को पवित्र करो, प्रार्थना करो। हे परमात्मा, मानो ये यज्ञ ब्रह्मा इस देवी के लिए प्रतिज्ञा दिला रहे हैं, उस बेटे के लिए प्रतिज्ञा दिला रहे हैं कि हे बेटे, आज तेरा ये कर्तव्य बनता है क्या, कि अपने पैरों से एक भी कार्य ऐसे मत करना जो पाप का कार्य हो। और परमात्मा से प्रार्थना करो, हे परमात्मा, मेरे ये पैर जब भी घर से बाहर निकले, धर्म के कार्य के लिए आगे निकले, कभी मेरा पैर एक भी कदम अधर्म के कार्य के लिए आगे ना बढ़े। ये संकल्प मानो यज्ञ वेदी के सामने यज्ञ ब्रह्मा ने आपसे दिलवाया। लेकिन हमने सुना नहीं सुना वो अलग बात है, लेकिन संकल्प यही होने चाहिए। और मैं कह रहा हूं, आज हमारे ये आर्य समाज के जो विद्वान बैठे हुए हैं, निवेदन करता हूं कि अपने संकल्पों को इसी प्रकार से उनको दृष्टांत दे करके और हम संकल्प लगाएं, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि ओम बांगे मास्तु वस्तु क्या होता है, ओम नसुर में प्राण वस्तु क्या होता है, हम नहीं जानते। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है यज्ञ ब्रह्मा और सभी का कि हम इसी प्रकार के संकल्प सबके सामने लेवाएं। क्योंकि बेटी तो नहीं है, हो सकता है पौराणिक घर से आई हो, उसको पता ही नहीं है कि इन चीजों का मतलब क्या होता है। बंधु, हमारे घर आज इसी के कारण क्या है, हम संकल्पों को लेते नहीं, ना सुनते हैं। और 3 आहुतियां हमने यज्ञ वेदी में और दी। देवी संकल्प लगाती हैं, वो क्या संकल्प लगाती हैं, 3 आहुतियां जो हमने अभी घी में डुबो करके जो समुदाय अग्नि में आहूत की थी, वो 3 प्रकार के संकल्प हैं। माना यज्ञ ब्रह्मा ये कह रहे हो कि पहले आहुति दी है आपने, लोकेशना की आहुति दी, वित्रेषणा और पितृष्णा की आहुति दी। 3 प्रकार की ऐषणा इंसान के अंदर भरी हुई हैं। वो इंसान उन ऐषणाओं को यज्ञ वेदी के सामने अपनी आहूत कर दे और प्रार्थना करे। पहली क्या थी, लोकेशना, कि संसार को चाहने की ऐषणा है कि मैं ही सब कुछ बन जाऊं, मैं ही सब कुछ बन जाऊं, बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता बन जाऊं, परिवार का, समाज का, गांव का मुखिया बन जाऊं और किसी को कुछ नहीं बनने दूं। ये संकल्प लिया अग्नि के सामने। मानो ये यज्ञ ब्रह्मा ये कह रहे हो कि आज तुम ये संकल्प लीजिए कि आप बड़े से बड़े अधिकारी बन जाओ, बड़े से बड़े नेता बन जाओ, लेकिन समाज में छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक का सम्मान मत भूलिए, उसका हमेशा आदर करिए। ये माना ये कर्तव्य दिला रही हो वो। इसलिए पहली आहुति में बेटी और बेटा के लिए संकल्प दिया कि बहुत बड़े इंसान बनना, लेकिन समाज को, परिवार के कर्तव्य को भूल मत जाना। और दूसरा कर्तव्य क्या है, दूसरा आहुति क्या थी, वो थी काय की, वो थी पितृष्णा की आहुति। पितृष्णा कहते हैं परिवार, अपने यानी अपनी इष्णा, यानी अपने परिवार की, अपनी खुद की। और आजकल परिवार तो बहुत छोटा हो गया, अपने पति पत्नी को ही परिवार समझ लेते हैं, अपने बच्चे हो जाते हैं वहीं तक परिवार समझ लेते हैं। या यज्ञ वेदी के सामने ये आहुति दे करके हम संकल्प ले रहे हैं। क्या ये संकल्प ले रहे हैं, हम भले ही परिवार में आ गए हैं, अपना नया जीवन बसाएंगे, नया परिवार बसाएंगे, लेकिन परिवार में हम अपने माता पिता, दादा दादी, भूआ चाची, फूफा जो हमारे रिश्ते हैं, हम इनको भूलें नहीं, इनको साथ लेकर के आगे बढ़े। ये कर्तव्य होता है उस यज्ञ वेदी पर सामने बैठ करके ये आहुति देने का।
और तीसरी जो आहुति दी थी, मानो ये संकल्प दबा रही हो, यज्ञ ब्रह्मा मानो ये कह रहे हो कि वितृष्णा की आहुति है वो, कि धन कमाने की इच्छा। हर आदमी को धन कमाना चाहिए, क्योंकि बिना धन से और धर्म की रक्षा नहीं होती। धन कमाओ, खूब कमाओ, ज्यादा कमाओ और भरपूर कमाओ, लेकिन इस धन के साथ धर्म को मत भूलिए। धन कमाना है, खूब कमाइए, लेकिन उस धन का जो वैदिक सिद्धांत कहते हैं उसका उतना भाग धर्म के कार्य में भी लगाना है। मानो ये आदेश कर रहे हो यज्ञ ब्रह्मा कि हे बेटी, जब तेरा पति कोई धर्म का कार्य करने जा रहा हो तो बेटा तुझे वे टोकना नहीं है, क्योंकि आय का इतना हिस्सा जो वैदिक सिद्धांत कहता है उतने हिस्से को हम दान में लगाएंगे, प्रचार में लगाएंगे, धर्म के कार्यों में लगाएंगे, अपनी मान मर्यादा और परिवार के उत्थान में लगाएंगे। ये मानो ये आहुतियां कह रही हों बंधुओं, लेकिन हम इनको सुहा करके छोड़ देते हैं, लेकिन इनका हम कभी भी पालन नहीं करते। इसी कारण हम समाज में आज दुखी हैं। या रामायण के बैठने वाले, सुनने वाले, बांटने वाले भी लोग बैठे होंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये तो लिखा क्या कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं बापा। राम के राज में ये तीनों प्रकार के ताप दुख दर्द आते ही नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? कारण क्या था राम के राज में ये क्यों नहीं आते थे? इसलिए नहीं आते थे, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बात और कही। क्या कही? कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म, कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चले सदा पावे सुखी, ना भय शोक न रोग। तुलसीदास जी कह रहे रामचरितमानस में, और रामचरितमानस को लिखने का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि जो धर्म को भूल गए, वेद को भूल गए, राम के चरित्र को देख करके शायद हो सकता है कि वो वेद की बात याद आ जाए। इसलिए वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चले सदा पावे सुखी, ना भय शोक न रोग। यदि हम वर्ण और आश्रमों में, अब यहां बात आ जाती है कि हम कौन से वर्ण में हैं और कौन से आश्रम में हैं। अब इस समय बहुत बहुत धन्यवाद, इस समय हम ये बेटा और बेटी दोनों कौन से आश्रम में हैं? गृहस्थ आश्रम में हैं। अभी आपने इससे पहले कौन सा आश्रम पास किया था? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, यहां गलती हमारी यहीं से हो जाती है। हमारे परिवार की गलतियां हमसे जो होती हैं वो यहीं से हो जाती हैं कि हम ब्रह्मचर्य आश्रम को नहीं साध पाते। हम बुजुर्गों का कर्तव्य होता है कि हम बच्चों को ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण निष्ठा पूर्वक निभाएं। ब्रह्मचर्य आश्रम 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की जो आयु होती है, ये विद्या प्राप्त करने की आयु होती है, धन कमाने की नहीं। शास्त्र आदेश देता है कि 25 वर्ष तक की जब आयु हो जाए, 1 वर्ष से लेकर के, तब माता पिता का कर्तव्य होता है, फिर बच्चा को अपना ज्ञान प्राप्त करने विद्यालय जाता है, कॉलेज जाता है, तो ये कर्तव्य बनता है उस समय क्या कि 25 वर्ष की आयु तक वह बच्चा वैदिक शिक्षा से युक्त, आर्ष ग्रंथों से शिक्षा से युक्त, आधुनिक शिक्षा से युक्त ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि आगे वो गृहस्थ आश्रम में बढ़ेगा और गृहस्थ आश्रम को तभी चला पाएगा जब वह ब्रह्मचर्य आश्रम को ठीक प्रकार से साध चुका है। अब ये बच्चे दोनों दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, पाणिजन संस्कार हुआ। अब पता नहीं पाणिजन संस्कार में पंडित जी ने अपने कर्तव्य का बोध कराया कि नहीं कराया, क्योंकि आज देखा जाता है समाज के अंदर जब पाणिजन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, तो सब अपने अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। बाजे वाले का ध्यान रहता है, फोटो वाले का ध्यान रहता है, विदाई करने वालों का ध्यान होता है, दावत वाले का ध्यान होता है, लेकिन जहां पाणिग्रहण संस्कार हो रहा है वहां ना पंडित जी को ज्ञान होता है और ना ही सुनने वाले और सुनाने वाले को ज्ञान होता है। इसीलिए हमारा गृहस्थ धर्म क्या है, सबसे खतरे में जा रहा है। इसलिए बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप अपने गृहस्थ को ठीक प्रकार से सुख पूर्वक बिताना चाहते हो
तो बड़े ग्रहण संस्कार की वह शिक्षा उस समय जब संस्कार हो रहा है उस समय निभाना चाहिए। लेकिन आज मैं 5 मिनट के लिए और बात करता हुआ कहूंगा कि आज ये दोनों पति पत्नी के रूप में बैठे हैं व्यस्त जीवन में। आज आपका क्या कर्तव्य बनता है? क्यों व्यस्त जीवन में आपने प्रवेश लिया? यदि आप बहू हो, मैं बेटी से कहूंगा, यदि बहू हो तो बहू का क्या कर्तव्य होता है? ऐसे ग्रंथों को पढ़ो, ऐसे शास्त्रों को पढ़ो कि बहू का क्या कर्तव्य होता है अपने सास के प्रति। जो सास है वो सास नहीं है। आज हम सास कह रहे हैं, यदि सास को मां जैसी समझ के चलेगी तो ग्रस्त जीवन सफल हो जाएगा। यदि सास के प्रति क्या कर्तव्य है, यदि आप जेठानी हो तो जेठानी का क्या कर्तव्य बनता है अपनी बड़ी बहन के प्रति। यदि आप देवरानी हो तो देवरानी का क्या कर्तव्य बनता है अपनी बड़ी बहन के प्रति। तो बंधुओं, तो बेटा ये यहां से प्रारंभ होता है कि आप इस समय कौन हो। जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो उस समय आप मां बन जाती हो, तो मां का क्या कर्तव्य है? यही है तुलसीदास इसी को कहते हैं, वर्ण आश्रम निज निज धर्म, अपना अपना धर्म हर जगह निभा के चलना है। किस धर्म में हो, किस कर्तव्य का पालन आपको करना है। इसी प्रकार से बेटा बेटा है, इस समय विद्या प्राप्त की आपने, आपको परिवार का ज्ञान नहीं था, समाज का ज्ञान नहीं था, आपने केवल किताबों का ज्ञान किया, अपने दोस्तों का ज्ञान किया। आपको पता ही नहीं कैसा व्यवहार किया जाता है पत्नी के साथ, कैसा व्यवहार किया जाता है मां के साथ। तो ये कर्तव्य आपका भी बनता है कि आप इस समय पिता हो, इस समय आप बेटे हो, तो पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर माता पिता आपके जो हैं बड़े सपने सजे होंगे कि मेरे घर के अंदर बहू आएगी, मेरे बेटे का विवाह होगा और हम जब बुजुर्ग होंगे तो हमारी सेवा होगी, हम घर पर सुख पाएंगे। तो बेटा हो तो बेटे का क्या कर्तव्य है। ऐसे आर्ष ग्रंथों को पढ़ो, संस्कार विधि को पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो, जिसको पढ़ करके अपने कर्तव्य का बोध हो और आप एक सच्चे बेटा की उस संज्ञा में आपका नाम आ सके। यदि आप भाई हो तो भाई का क्या कर्तव्य है। क्योंकि मैंने देखा है शादी हो जाने के बाद, कई लोग परिवार देखे मैंने, शादी हो जाने के बाद नौकरी लग गई और नौकरी लगते ही कुआं में जा भाई, बाहर में जा पिता, बाहर में जा पड़ोसी, और दोनों का जीवन मस्ती से कट रहा है, बड़े शहर में चले गए। कर्तव्य नहीं बनता आपका पिता के प्रति। जिस पिता ने आपको पाल परोस करके बड़ा किया, धन पैसा इकट्ठा करके आपकी पढ़ाई में लगाया और जितना जोड़ा वो सब शादी में लगा दिया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने सास ससुर, अपने पिता जो हैं, उनका आपको कर्तव्य का पालन करना है, उनकी सेवा करना है। यही है कर्तव्य, यही तो रामायण शिक्षा देती है। भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, यही तो है। घर घर में रामायण बांटी जाती हैं, लेकिन हम भाई के कर्तव्य को भूल जाते हैं। राम राज की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। आज हम देख रहे हैं हमारे समाज के अंदर एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए तैयार है। किसके पीछे? एक दीवाल कीड़ी हो रही है, उसको सूदी करने के पीछे, एक हाथ जमीन के पीछे, कुछ पैसों के पीछे। हम रामायण पढ़ रहे हैं लेकिन रामायण की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। राधे राधे हो रही है और जय श्री राम हो रही है, और मुंह में गुटकार बीड़ी चल रहे हैं और जय श्री राम। इसलिए रामायण ये शिक्षा देती है कि हमें भाई के कर्तव्य को पालन ऐसे करना चाहिए जैसे भरत ने किया। ज्ञान होना चाहिए कि राम वन में चले गए, लेकिन भरत ने भी जटाएं रखा ली, शरीर पर वस्त्र नहीं पहने और प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मेरा भाई 14 वर्ष का वनवास भोग करके वापस नहीं आएगा, मैं भी राज्य की उन सुविधाओं को ग्रहण नहीं करूंगा। और शहर से दूर जाकर के और एक कुटिया बना करके वहां रहने लगा। क्यों? एक दिन जब कौशल्या को पता चला कि ये तो शहर में आता ही नहीं,
तो वहां पहुंचती है कौशल्या और पूछती है कि बेटा तू वहां क्यों नहीं जाता, अपनी पत्नी वहां तेरी इंतजार करती है, घर में तू जाता ही नहीं। और तेरी पत्नी कहती है कि मुझे तो 13 वर्ष हो गए पति के दर्शन किए। तब भरत जी कहते हैं, मां मेरा भाई, मेरे दो भाई वन में पैदल चल रहे हैं, पैरों में जूते नहीं हैं, तन पे कपड़े नहीं हैं, मेरे भाई ऐसे संकटों में और मैं महलों में राज करूं, महलों के सिंहासन पर बैठूं। ओहो बंधु, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय। यही रामायण शिक्षा देती है कि आज के भाइयों के लिए। लेकिन धिक्कार है आज के ऐसे भाइयों को जो अपने भाई के पीछे ऐसी दुश्मनी में पैदा कर लेते हैं। मैं बड़ा प्रसंग नहीं उठाना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूं, इस दाम्पत्य जीवन को आप सफल बनाना है तो अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। और एक प्रश्न आता है बेटी के लिए, कहूंगा सीता जी 14 वर्ष तक वन में रही, 14 वर्ष तक वन में रही, और जब वन के लिए जा रही थी तो राम सीता से आज्ञा लेने के लिए गए, तो सीता ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उर्मिला के लिए लक्ष्मण भी गया कि मैं भी चलूं, मैं भी आपसे आज्ञा जाना चाहता हूं और मैं भाई की सेवा में जाना चाहता हूं। तो लक्ष्मण गर्दन झुका करके खड़े हो गए, उर्मिला के सामने कुछ बोले नहीं। उर्मिला कहने लगी, हे नाथ मैं समझ सकती हूं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तेरे प्रति कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया और मुझे भाई की सेवा में वहां जाना पड़ रहा है। तो उर्मिला कहती है कि हे नाथ तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगी। यहां मैं सास ससुर की सेवा करूंगी, इसलिए हे नाथ आप अपने भाई के कर्तव्य का पालन करिए और मैं यहाँ घर में रह करके और अपने बेटी और अपनी बहू के कर्तव्य का पालन करूंगी, मैं अपनी सासू की सेवा करूंगी। इसलिए 14 वर्ष तक चाहती तो उर्मिला भी वन में चली जाती या फिर डिवोर्स लेकर के अपने गांव चली जाती। 14 वर्ष तक इंतजार नहीं करती। आज की सीता होती तो 2 साल 3 साल इंतजार के बाद में और डिवोर्स ले लेती, कह देती कि मैं तो दूसरा विवाह कर लूंगी, मैं यहां क्यों रहूंगी बिना पति के। ये रामायण शिक्षा देती है हमें ये रामायण शिक्षा देती है कि हमारी बहनों का क्या कर्तव्य है। जब घर में कोई परिस्थितियां आ जाती हैं, कोई समस्याएं आ जाती हैं, तो दृढ़ता के साथ उसका पालन करना चाहिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने का कारण भी यही था। लेकिन आज हमने रामायण को, रामचरितमानस को पूजने का पात्र समझ लिया, शिक्षा लेने का पात्र नहीं समझा। इसलिए आप दाम्पत्य जीवन में आप इस समय हो तो आपका कर्तव्य क्या है, अपने भाइयों के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपनी सास के प्रति और अपनी देवरानी जेठानियों के प्रति क्या कर्तव्य है। जब आपकी संतान हो, परंतु यहां मैं 5 मिनट का प्रसंग और उठाना चाहूंगा, क्योंकि एक संस्कार और आता है पाणिग्रहण संस्कार के बाद में, वो आता है गर्भाधान संस्कार। सबसे महत्वपूर्ण संस्कार को मैं मानता हूं, चाहे भले वो बीच में आ रहा है, वो पहले आ रहा है, लेकिन हमने शादी में पाणिग्रहण संस्कार के बाद में हम संस्कार यहां से प्रारंभ कर रहे हैं और पहला संस्कार अब होगा दूसरा आपका, जिसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। यह मेन संस्कार है जो एक जीवन निर्माण के लिए एक ऐसी संतति को उत्पन्न करना। उस समय हमारा क्या कर्तव्य बनता है। जैसे आज ये मंच सजा हुआ है, मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे आयोजकों से कि एक छोटा सा संस्कार और कराना और किसी विद्वान को बुला करके उस समय क्या कर्तव्य बनता है एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए, अच्छी बेटी की प्राप्ति के लिए। रामायण भी यही शिक्षा देती है। राजा दशरथ ने भी अपने राम जैसे पुत्र को पाने के लिए और पुत्रष्टि यज्ञ कराया था, तब जाके राम जैसी विभूति पैदा हुई। ये वैसे नहीं हो गई, क्योंकि उस समय ब्राह्मण उपदेशक वैदिक विद्वान को बुला करके क्या कर्तव्य बनता है उस समय। जब अच्छा बीज, अच्छी खेती होगी तो अच्छा क्या है, फसल पैदा होगी। इसी के साथ में इस बारी को विराम देता हूँ। आदेश हो रहा है, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बलवीर जी बोल रहे थे, मन में तो ये था और बोले, लेकिन समय